आज चर्चा बिहार की राजनीति पर। राहुल गांधी कई दौरा कर चुके हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन, अति पिछड़ा सम्मेलन, अभी शिक्षा न्याय सम्मेलन भी हुआ। उधर राजनीति के कट्टर विरोधी नीतीश कुमार और चिराग पासवान गले मिल गए हैं। अपने चाचा से जो हाल है वो तो है ही, आप देख ही रहे हैं, लेकिन दोनों गले मिल गए। इधर एक और फैक्टर, वो है जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर। कई बार हमने चर्चा अम्बेडकर नामा पे की। आरसीपी सिंह जो कभी कमांडेंट थे, नया अध्यक्ष उदय सिंह और पप्पू सिंह उन्होंने बनाया है और ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। आखिर इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि आखिर ये फैक्टर क्या है। जन स्वराज पार्टी का वैचारिक क्लैरिटी अब तक नहीं है। गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, ये कोई स्पष्टता नहीं है। गांधी जी की का चरखा और तस्वीर उनकी जरूर है और उन्होंने चंपारण से यात्रा भी शुरू की थी। लेकिन ये 3-4 फैक्टर है। आखिर प्रशांत किशोर जो कि सरकार बनवाते थे 3 वर्षों से तकरीबन बिहार में सड़क पे घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। तो आज चर्चा होगी ये जो उदय सिंह फैक्टर क्या है, आरसीपी सिंह फैक्टर क्या है और प्रशांत किशोर के ऊपर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेखक संजीव पांडे साहब हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज, और बिहार में जब चुनाव होता है तो सारी नजरें बिहार पर टिकी रहती है। कई कॉर्नर है पॉलिटिक्स के बिहार में, वहां जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर कहाँ, क्या है मायने आरसीपी सिंह को शामिल करने के, उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर जी। देखिए, अगर बिहार की राजनीति में ओवरऑल अभी जो पोजीशन है उसमें जो आप अगर देखिए तो ऑलरेडी 2 राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर जदयू और आरजेडी, और छोटे छोटे स्प्रिंटर ग्रुप के रूप में चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है, मुकेश सहनी है, उपेंद्र कुशवाहा हैं। ये सारे ऑलरेडी वहाँ के पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट कर रहे थे और अलग अलग खेमों में बैठ के अपना एक नेगोशिएशन पावर, कास्ट के नाम पे जो उनका वोट बैंक है उसके नाम पे एक नेगोशिएशन पावर अपना बना के और पिछले 10 साल से राजनीति में अपनी अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इसी बीच एक और नई पार्टी वहाँ बनी है, जन स्वराज पार्टी, और इस पार्टी का एक बड़ी दिलचस्प स्थिति ये है कि इस पार्टी के पास पैसे अच्छे हैं, फंडिंग अच्छी है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बाकी जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है, मुकेश सहनी है, उपेंद्र कुशवाहा है, जो अलग अलग जाति की राजनीति कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि 2 पार्टियां जो है, राष्ट्रीय पार्टियां सारे समाज की राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, कांग्रेस पार्टी ओवरऑल समाज की बात करती है। जो क्षेत्रीय दल दोनों हैं वो अलग अलग कास्ट इक्वेशन का एक अलग अलग कास्ट ग्रुप को इकट्ठा करके पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिसमें एक कास्ट नहीं प्रभावी है। समाजवादी कहने को है, बेसिकली वो पॉलिटिक्स का जो उनका बेस है वो जातियों के अलग अलग ग्रुप्स है। समाजवाद का सोच भी उनके लिए बस वो कागजों में है, बाकी वो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है। वो भी अलग अलग जगहों पे 1990 के बाद जो दोनों पार्टियां आई हैं, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट से वो भी कंट्रोल होते हैं। और उनका जो समाजवाद है वो भाजपा के साथ भी जाता है, उनका समाजवाद जातिवाद के साथ भी जाता है, और धर्म के साथ भी जाता है उनका समाजवाद। कहीं ना कहीं वो अलाइंड हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, दिल्ली की पॉलिटिक्स में। तो आप ये देखिए कि ये जो पार्टियां हैं ये अलग अलग कास्ट ग्रुप का एक इक्वेशन बना के राजनीति कर रही हैं, जिसमें कोई अपर कास्ट और बैकवर्ड का कॉम्बिनेशन, कोई यादव प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, कोई दलित प्लस मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन। उससे नीचे एक ऐसा ग्रुप है जो विशुद्ध एक ही कास्ट की पॉलिटिक्स करता है, वो कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, जिसमें चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है, मुकेश सहनी है। जैसे मुकेश सहनी मल्लाह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जीतनराम मांझी मांझी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और चिराग पासवान पासवान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
ऐसे में जन स्वराज एक ऐसी पार्टी आई है जिसका एक दिलचस्प है, जन स्वराज, वो ओवरऑल बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बिहार के एक नए बिहार की बात कर रहे हैं, और उनके जो पीछे जो थॉट्स और फोटो जो है वो महात्मा गांधी का है। ये तो उनका एक सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष में जिसमें आप कर रहे हैं गांधी की स्वराज की बात हो रही है, तो बात वो स्वराज की कर रहे हैं, बिहार में एक नए तरह के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे उनकी जो भी पॉलिटिक्स है वो अलग अलग जातीय समूह को इकट्ठा करके पावर ग्रैब करने की पॉलिटिक्स है। जैसे अभी तक जो उनका जो जमीन पे जो पूरी राजनीति नजर आ रही है, वो राजनीति ये है कि एक दबंग कुर्मी को ले आओ, एक दबंग कुशवाहा को ले आओ, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने दलित समाज से, पासी समाज से हो भारती जी, उनको बना दिया। इसी ढंग से क्या कहा जाता है, आरसीपी सिंह कुर्मी जाति के हैं, उदय सिंह राजपूत जाति के हैं, अलग अलग जातियों का एक वो गिरोह बंदी पॉलिटिक्स जो ट्रेडिशनल पार्टियां जो बिहार के अंदर कर रही हैं, जो जदयू आरजेडी करती रही है, इस ढंग की पॉलिटिक्स थोड़ा थोड़ा बिहार में भाजपा की भी मजबूरी हो जाती है, कांग्रेस की भी मजबूरी रही है। पहले कांग्रेस भी इस तरह की जातियों के समूह एक कॉम्बिनेशन बना के राजनीति करती है, तो सेम प्रैक्टिकल एक जन स्वराज पार्टी की भी पॉलिटिक्स जमीन पर उतर गई है। लेकिन ये मुकेश सहनी, चिराग पासवान और बाकियों की पॉलिटिक्स से अलग है, क्योंकि वो जो है वो विशुद्ध जाति की राजनीति करते हैं। उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ जाति की राजनीति का है। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स का, जो प्रशांत किशोर की राजनीति है, जो कॉर्पोरेट के कंट्रोल पे चल रहा है और वो सारा डिजाइन कॉर्पोरेट दे रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं कि आपने भाषण कैसे देना है, आपने कैसे वॉलंटियर्स को हर जिले में बैठाना है, वॉलंटियर्स के पास क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वॉलंटियर्स जो होंगे उनको कहाँ होटल में रुकवाना है, उनके पास कितनी गाड़ियां होगी, फिर वो काफी कुछ जो मॉडर्न जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स में, तो इस चीज से वो लैक करते हैं। जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे तेजस्वी यादव भी इसमें कमजोर पड़ेंगे, इस तरह की पॉलिटिक्स में अपने क्या कहा जाता है, मुकेश सहनी भी कमजोर पड़ेंगे, जीतन अम्माजी भी कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जाति से बाहर का कोई दायरा सोचा नहीं है कि हमने अपनी राजनीति को इससे आगे भी बढ़ाना है। तो वो ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं, ना वो बाकी दूसरे जातीय समूहों में जाके भी अपनी बात को रखते हैं। वो समझते हैं कि हम तो अपनी जाति का वोट एक दूसरे दबंग जाति की पार्टी से या दूसरे पार्टियों से नेगोशिएशन करके अपनी हिस्सेदारी सिर्फ मांगेंगे और हिस्सेदारी में जो कुछ मिल जाएगा वहां पे हमारी पॉलिटिक्स चलेगी। तो प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स इससे थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है बिहार में, जो अभी की स्थिति जो नजर आ रही है, क्योंकि वो कारपोरेट के डिजाइन पे चल रहा है। जो फ्यूचर में कारपोरेट एजेंडा जो बिहार में होगा उसको लागू कराने के लिए कॉर्पोरेट ने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप को वहां उतार दिया है। संजीव जी, ओवरऑल बिहार के लोग तो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर होते हैं, और जिस तरीके से सोशल फैब्रिक ताना बाना चेंज हुआ पिछले 30-35 सालों में, इवन भाजपा भी ये उम्मीद नहीं कर सकती है तो सवर्ण मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर। ठीक है, लोग एक एक चीज बारीकी तलाशते हैं। आपने उदय सिंह की बात बता दी, आरसीपी सिंह की बता दी, खुद वो ब्राह्मण, उन्होंने जब उदय सिंह को ज्वाइन करवाया था कहा कि अब मेरा बोझ, कंधे का बोझ हल्का होते जाएगा और मेरा कद छोटा होते जाएगा और पार्टी का कद बड़ा होते जाएगा। क्या इतनी आसानी से, देखिए बिहार में अभी भी कास्ट कॉम्बिनेशन, बहुत सारे मुद्दे, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, ये सब चल जाता है। ये जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट सिटी का जो पूरा आइडिया है कि बिजली, पानी, सड़क, सुविधा, ये कितना कारगर हुआ? दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने इसी आधार पे चुनाव लड़ा था, जीता भी। जी देखिए, दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उदय सिंह या आरसीपी सिंह, ये दोनों राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं और दोनों जो है अलग अलग पार्टियों में अपना कार्यक्रम और अपना आराम या पर्यटन करके आए हैं। इसको कह सकते हैं पर्यटन पॉलिटिक्स करें, जो एग्जैक्ट नाम होगा। उदय सिंह भाजपा में भी रहे, उदय सिंह कांग्रेस में भी रहे। 2004 में उदय सिंह सांसद भाजपा से बने, 2009 में सांसद भाजपा से बने। उदय सिंह एक बहुत बिहार के प्रभावशाली परिवार से आते हैं। इनकी माँ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, माधुरी सिंह। इनके बड़े भाई एनके सिंह हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत ही नजदीक हैं, और इनकी जो दो बहनें भी शायद आईएएस अधिकारी रही हैं। एक बहन शायद औरंगाबाद से कांग्रेस से सांसद रही है, जो इनकी सिस्टर थी श्यामा सिंह, जो निखिल कुमार जो
बिहार के जो सत्येंद्र नारायण सिंह के जो बेटे थे, सत्येंद्र नारायण सिंह के परिवार से भी इनका एक तरह संबंध है, तो एक प्रभावशाली परिवार रहा है। लेकिन उदय सिंह लगातार आप देखिए कि 2014 के चुनाव में भी और 2019 में भी शायद कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, चुनाव हार चुके हैं और उनकी उम्र काफी हो चुकी है और वो मतलब कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने हैं, लेकिन एक उम्र का भी तकाजा राजनीति में होता है। और उदय सिंह कोई बहुत लोकप्रिय नेता बिहार के नहीं है और इनको राजनीति में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दलों का सहारा लेना पड़ा राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो उदय सिंह का इतना प्रभाव बिहार में कितना है, मुझे नहीं लगता कि उदय सिंह का बहुत ज्यादा प्रभाव बिहार के अंदर है। अब बात आती है आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट थे, नीतीश कुमार के आंख, कान और नाक थे। अब ये भी भारतीय जनता पार्टी में पर्यटन करने के लिए चले गए थे, कुछ दिन वहां आनंद लिए, लेकिन जब नीतीश कुमार जी से गठबंधन हुआ तो फिर पर्यटन जो इनका था वहां पे विराम लग गया पर्यटन पे, वहां से निकल के अपना कोई अलग पार्टी, अपना समाज या पता नहीं क्या बना लिया था। अब ये वापस आ गए हैं जनसुराज में। देखिए नीतीश कुमार के कार्यकाल का जब अगर कोई समीक्षा होगी, जो उनके कार्यकाल है नियर अबाउट 2005 से लेकर आज 2025 हो गया, इतने लंबे कार्यकाल की जब समीक्षा होगी तो मैं समझता हूं कि आरसीपी सिंह उसमें समीक्षा में एक अलग चैप्टर बनेंगे और वो चैप्टर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए बहुत अच्छा चैप्टर नहीं है। जब उसकी समीक्षा होगी तो बहुत ही क्रिटिकल समीक्षा होगी कि आरसीपी सिंह ने ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से चलाया और बिहार की ब्यूरोक्रेसी में जो पहले से जो एक कास्टिज्म था, अलग अलग तरीके से, यादव थे तो यादव, अपर कास्ट थे तो अपर, तो आरसीपी सिंह ने उस परंपरा को बढ़ाया और देश भर के एक जाति विशेष के अधिकारियों को बिहार में डेपुटेशन पे लेके आए। तो और भी कई बड़े सारे चर्चाएं उनके बारे में होती रहती हैं और वो चर्चाएं हैं वो लिखी जाएंगी भविष्य में। तो वो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। वो जस्ट नालंदा में एक सिंबॉलिक है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए कि नीतीश कुमार का एक बहुत खास आदमी को जनसुराज ने तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको तोड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत लाभप्रद तो रहे नहीं। फिर उन्होंने अपना पार्टी बनाया, अपनी पार्टी बनाने के बाद भी उनका क्या पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में क्या बिहार में सक्रियता रही है, बिहार की जनता जानती है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों बिहार की राजनीति में एक हार्मलेस कारतूस है लेकिन हार्मलेस है, उनका प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ चलिए, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स है कि एक कुर्मी है, एक राजपूत है। अब उदय सिंह के कहने पे राजपूत कितने वोट देंगे जनसुराज को, ये अलग बात है, क्योंकि जनसुराज जो उदय सिंह का प्रभाव जो है पूरे बिहार के राजपूतों पे नहीं है। उदय सिंह पूर्णिया जिले के हैं, पूर्णिया के इलाके में जरूर होगा और ये हो सकता है कि जहां जहां पे कुछ राजपूत कैंडिडेट हो तो उनके जाने से कुछ प्रभाव हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजपूत। आनंद मोहन सिंह भी उधर के हैं, सहरसा के आनंद मोहन। हाँ, आनंद मोहन भी उधर से ही है, जदयू के हैं, सरसा के हैं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो है उदय सिंह जो है पूर्णिया के इलाके में अगर कुछ प्रभावी हो सके तो हो सके, आरसीपी सिंह नालंदा में कुछ प्रभावी हो सके तो हो सके। बाई एंड लार्ज राजपूत भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ के राजी नहीं है और कुर्मी नीतीश कुमार को छोड़ के राजी नहीं है। ये एक सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स है, प्रशांत किशोर ने करी है। लेकिन एक जो दूसरा डिजाइन है, जो कॉर्पोरेट का डिजाइन है, जो कॉर्पोरेट के डिजाइन में जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से राजनीति होती है और बड़े जो बिजनेसमैन या कोई बड़ी फैमिलियों के माध्यम से राजनीति होती है, तो उस डिजाइन के पार्ट जरूर हो सकते हैं जो कॉर्पोरेट को शूट करता है। तो नीतीश कुमार जी के जो ये सहयोगी हैं, आरसीपी सिंह भाजपा में जो रहे हैं, उदय सिंह, ये सारे कॉर्पोरेट डिजाइन के एक पार्ट हो सकते हैं। पहले भी प्रशांत किशोर के पास जो कहते हैं कि जो उनका जो एक वैन था वो उदय सिंह जी ने ही दे रखा था। उदय सिंह कहते हैं बहुत बड़े अमीर आदमी हैं और उनके बड़े भाई एनके सिंह भी प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं और जितने बड़े बड़े ये सब टॉप लेवल पे इकोनॉमिक्स के जानकार या ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये कोई बहुत ही अमर्त्य सेन या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के नहीं होते। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये कारपोरेट के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने लोकतांत्रिक चेहरा लेकर जनता को अलग तरीके से चलाना चाहते हैं। उनको बताते हैं कि सारा काम आपके वेलफेयर के लिए हो रहा है, लेकिन वो वेलफेयर बेसिकली जनता का वेलफेयर नहीं होता, वो कॉर्पोरेट का वेलफेयर होता है। जैसे हेल्थ का इंश्योरेंस आ जाएगा तो कहेंगे कि देखिए आपको 5 लाख का इंश्योरेंस दे दिया, लेकिन सबको पता होता है कि वो इंश्योरेंस का फायदा जो है इंश्योरेंस कंपनियों को जाता है। मरीज अगर हड्डी टूट जाए तो उसके पूरे शरीर का सर्जरी का बिल बन जाता है। तो ये सारे वही कॉर्पोरेट डिजाइन के पार्ट है और बिहार इस समय कॉर्पोरेट डिजाइन और कॉर्पोरेट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट के आगे जो ईस्ट इंडिया का, ईस्ट एशिया का। पहले भी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि प्रशांत किशोर के बिहार में होने के मायने,
कॉर्पोरेट का बिहार में देखिए, अब तो खनिज वाला पार्ट झारखंड उधर चला गया, नॉर्थ बिहार पानी ही रहता है, बाढ़ आ जाता है। क्या ऐसा फैक्टर है वहां पर, क्योंकि आजकल फ्लाईओवर बहुत बन रहे हैं वहां पे, हाईवेज बहुत बन रहे हैं, क्या फैक्टर है जिसमें कॉर्पोरेट की दिलचस्पी है बिहार में? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी खनिज के मामले में झारखंड में चला गया है, लेकिन खनिज का अभी भी बिहार के अंदर मैदानी इलाकों में भी खनिज है। ठीक है, आगे उस पर काम करना होगा, और हम ये नहीं कर सकते कि हम खनिज में टोटली कंगाल हो चुके हैं, और खनिज भी है। लेकिन जो बिहार का जो अभी सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है बिहार का, वो ये है कि जो साउथ एशिया का जो एक कॉरिडोर है, प्रपोज्ड कॉरिडोर है, साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया से ईस्ट एशिया को जो जोड़ने वाला जो प्रपोज्ड कॉरिडोर है, जो कजाकिस्तान और यूरेशिया से लेके पाकिस्तान होते हुए भारत, और भारत से आगे नॉर्थ ईस्ट होते हुए म्यांमार से होते हुए थाईलैंड, और आगे जो फिर जो ईस्ट एशिया एशियान के जो दूसरे राज्य हैं वहां तक ले जाने का जो एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है, जिसमें भारत का, आप मान के चलिए कि कलकत्ता से लेके अमृतसर तक का जो एक बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, या आप कहिए कि कलकत्ता से लेके या नॉर्थ ईस्ट से लेके बॉम्बे तक का भी लैंड कॉरिडोर जो अगर जाइएगा वाया सी भी, अगर वेस्ट एशिया को अगर आप ईरान से जोड़ना चाहेंगे वेस्ट एशिया को बाई रोड, तो उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बाद जो सीधा मैदान में जो इम्पोर्टेंट जो भूगोल है वो बिहार का है सीधा। ठीक वैसे ही कि जैसे पाकिस्तान का जो भूगोल है, जिसमें बलूचिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाकिस्तान चाइना को अरब सागर से और ईरान से जोड़ने में, इवन कि अफगानिस्तान से जोड़ने में, तो वैसे ही बिहार का भूगोल एक बहुत इंपॉर्टेंट भूगोल है, जिस भूगोल पे देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों की नज़र है। ईस्ट एशिया के भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली के अंदर है, वो रेगुलर बिहार जाते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर उनको पता है कि ये इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल कॉरिडोर है वो आगे जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिहार का है, क्योंकि सीधा नॉर्थ ईस्ट से जो एंट्री होती है सिलीगुड़ी के बाद, जिसको चिकन नेक बोलते हैं सिलीगुड़ी को, वो सीधा एंट्री बिहार के अंदर है। तो वो एक बहुत ही चाइना तो बहुत नजदीक है, चाइना बहुत नजदीक है वहां से बिहार। अगर आप देखें पूरे कॉरिडोर को, अभी हमारा बांग्लादेश से रिलेशंस बहुत खराब हो चुके हैं, और बांग्लादेश का जो इम्पोर्टेंट जो रूट, जो कलकत्ता से जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का जो एक इम्पोर्टेंट रूट जो बांग्लादेश बन रहा था, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। तो एक अल्टरनेटिव सी रूट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो वाया म्यांमार, कलकत्ता टू सिटवे, सिटवे टू प्लेटवा टू शिलोंग और मिजोरम एंड देन शिलोंग, इस रूट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है। लेकिन ऑलरेडी जो एक एग्जिस्टिंग रूट है, जो पिछले 70 साल से रूट है, वो है नॉर्थ ईस्ट का सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सीधा जो आके खुलता है सिलीगुड़ी बंगाल में, और वो सीधा फिर बिहार में 20 किलोमीटर एक छोटा सा कॉरिडोर जो है फिर सीधा आके एग्जिट उसका बिहार में होता है। तो आप सोच लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट और बिहार का कितना इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एक वहां पे जुड़ाव है। और वो नॉर्थ ईस्ट आगे कहाँ जुड़ता है, म्यांमार में जुड़ता है, वो नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में जुड़ता है। तो ये जो पूरी की पूरी जो ज्योग्राफिकल स्थिति बिहार है, इस पे दुनिया भर के कॉर्पोरेट और इंडियन कॉर्पोरेट की नजर है। अब वहां पे चूंकि 1990 के बाद लालू यादव रहे, फिर नीतीश कुमार रहे, जातीय पॉलिटिक्स होती रही, जो कॉर्पोरेट करती है कि हमें सूट नहीं करता, फिर ये ब्लैकमेल भी करते हैं, तो सीधा ही अपना बंदा। अगर आप देखिएगा, एक बड़ी ध्यान से देखिए कि जब झारखंड बना, झारखंड एक अलग स्टेट बना, तो झारखंड भी कहने को था कि आदिवासियों के लिए राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़ भी आदिवासियों के लिए राज्य बनाया गया, लेकिन ये राज्य की डिमांड तो बहुत लंबे समय से चल रही थी। लेकिन एकाएक 1998-99 के बाद ये दोनों राज्यों को अलग करने के लिए जो मुहिम पकड़ा, और जब दोनों राज्य अलग हुए, तो ऐसा थोड़ी था कि भारतीय जनता पार्टी है जो केंद्र में बैठी हुई सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, उसके दिल में एकाएक बड़ी आदिवासियों के प्रति सहानुभूति आ गई थी। अगर आप देखें तो जब से आदिवासी राज्य दोनों बने, कॉर्पोरेट लूट बेलगाम हो गया। 1990 के दशक से कई गुना ज्यादा कॉर्पोरेट लूट हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये राज्यों को अलग करवाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कॉर्पोरेट का था, जिनका ये कहना था कि 250-300 विधायकों को संभालने के बजाय 40-50-60 विधायकों को संभालना आसान होता है, और वहां पे कॉर्पोरेट अपने बिजनेस को अच्छे से फैला सकता है। अब अगर वहां पे अपने ही डिजाइन के 40-50-60 विधायक में 20 विधायक बन जाए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम ही विधायक हैं, 70-75-80 विधायक होते हैं। यहाँ पे अगर उनकी मर्जी से अगर उनके डिजाइन के 25 विधायक आ जाएं, और उसमें ये होता है कि ठीक है अलग अलग पार्टियों में भी 5-10 घुसा दो,
नेशनल पार्टियों में 5-10 घुमा दो कॉर्पोरेट डिजाइन के जो कैंडिडेट हैं, जो उनके कैंडिडेट होंगे, लेकिन अलग अलग पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे और वो अंदर सरकार में बैठ के कॉर्पोरेट की पॉलिसी को लागू कराएंगे। बिहार में भी चूंकि 200 से ज्यादा विधायक चुन के आते हैं, वो कॉर्पोरेट डिजाइन को सूट नहीं करता, तो इसलिए कॉर्पोरेट चाहता है कि हमारी मर्जी का एक ऐसा विधानसभा हमारे मर्जी के विधायक चुन के आए जो कॉर्पोरेट के हिसाब से वहां राज्य के अंदर पॉलिसी बनाए और उसके हिसाब से फिर वहां के बजट पेश हो, उसके हिसाब से वहां के एजुकेशन पॉलिसी बने, उसके हिसाब से वहां की हेल्थ पॉलिसी बने, उसके हिसाब से वहां के हाईवे की पॉलिसी बने, उसके हिसाब से वहां लॉ एंड ऑर्डर में जिलों में नियुक्तियां हो, एसएसपी उसकी मर्जी से बने, डीएम लगाए जाए उसकी मर्जी से लगाए जाए, तो ये कॉर्पोरेट डिजाइन होता है। मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर जो है वो आगे उनको सूट करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर किन्हीं परिस्थितियों में जिस ढंग से उनका कैंपेन चल रहा है, जिस ढंग से वो 10 से 20 मतलब की रैलियां अब तक जो कर चुके हैं और जिस ढंग से उनके रैलियों में एक अच्छी खासी संख्या आ रही है, आप इसे इंकार नहीं कर सकते। उनकी पटना रैली विफल होने के बाद राजनीतिक दल जो है बहुत छलांग लगा रहे थे, लेकिन वो राजनीतिक दल जो है वो अभी थोड़े से सदमे में है जब उनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ आ रही है। जैसे नवादा में कोई रैली हुई थी, फिर उधर भागलपुर साइड में कोई रैली हुई है, तो नालंदा साइड में भी वो घूम रहे थे, तो लोगों की अच्छी संख्या आ रही थी। तो राजनीतिक दलों में थोड़ी सी अभी एक बेचैनी है कि कौन से डिजाइन के तहत काम कर रहे हैं। और अगर उसमें 15 से 20 विधायक भी अगर प्रशांत किशोर अगर बिहार में जिता लेते हैं, देखिए सरकार तो उनकी बनती नहीं, लेकिन अगर कोई नेगोशिएशन की राजनीति में आ जाते हैं बिहार में, तो कॉर्पोरेट को धीरे धीरे सूट करेगा वहां पे राज्य के अंदर, और वो जो वहां के प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनको कंट्रोल करेंगे। देखिए जो प्रशांत किशोर जो अभी जो सारी जो रणनीति बन रही है और जो राजनीति हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत ज्यादा बेचैनी नजर नहीं आ रही है। हालांकि जमीन पे हो सकता है कि वो भाजपा को नुकसान करें कैंडिडेटों के खड़ा करने के बाद, लेकिन भाजपा अभी बहुत ही अपने आप को जीती हुई मान के चल रही है, निश्चिंत है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जदयू के कैडर में भगदड़ है, जदयू के नेताओं में बेचैनी है, और उसकी बेचैनी के कारण भी ये है कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व की एक विचारधारा है, लेकिन ये जदयू आरजेडी जैसी पार्टियां जो फैमिली कंट्रोल पार्टियां होती है, इनके बंदों को तोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनका कोई कमिटमेंट आइडियोलॉजी से नहीं होता। इनका कमिटमेंट एक फैमिली के साथ होता है, और उनको लगेगा कि उससे कोई और बेहतर फैमिली हमें मिल रही है जो हमारे राजनीतिक इंटरेस्ट को, हमारे बिजनेस को, हमारे धंधे को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो वो उधर भी जा सकते हैं। तो जो बेचैनी है वो ज्यादा जदयू में है, आरजेडी में भी है, लेकिन आरजेडी इसलिए अभी निश्चिंत है, भाजपा की तरह आरजेडी भी निश्चिंत है। उसका एक कारण है कि आरजेडी के पास जो यादव वोटर है वो प्रशांत किशोर के पास जाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो प्रशांत किशोर को अभी भी पांडे मान रहा है। तो वो अपनी जातीय पहचान को और अपने जाति के नेता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कुर्मी नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसी ढंग से मुसलमान भी अभी क्वेश्चन उठा रहा है प्रशांत किशोर पे कि इनके खड़ा होने से क्या भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। और चूंकि मुसलमान का एजेंडा अभी बिहार का डेवलपमेंट नहीं है, मुसलमान का एजेंडा वक्फ है, मुसलमान का एजेंडा अपना प्रोटेक्शन है, तो ये सारे इश्यूज पे वो अभी भी चाहेंगे कि कांग्रेस, आरजेडी और जो कम्युनिस्टों का जो एक गठबंधन है उसकी तरफ वो जाएं। तो ऐसे में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं अलग अलग जातियों में, अलग अलग राजनीतिक दलों में, वैसे एलिमेंट्स को प्रशांत किशोर पकड़ रहे हैं। जैसे आरसीपी सिंह को पकड़ लिया, तो ऐसे ऐसे अलग अलग दलों में वो देखेंगे कि जो असंतुष्ट है, चाहे बेशक उसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है, उसको अपनी तरफ लाओ। उनके डिजाइन में जिले के अंदर जो महत्वाकांक्षी राजनेता हैं, जिनके पास धन भी है, ठेकेदार हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, स्कूल के मालिक हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो मालिक हो गए, वो भी उनके डिजाइन के पार्ट हैं, क्योंकि इनके अंदर पैसा आ गया है, इनके पास पैसा है, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो इनका पैसा और प्रशांत किशोर का जनसुराज और प्रशांत किशोर का जमीन पे जो जातीय समीकरण, वो तीनों के कम्बिनेशन बनाने की बातचीत बिहार के अंदर हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस डिजाइन में प्रशांत किशोर जो है एक शुरुआती दौर में होंगे, जहां पे कॉर्पोरेट बिहार के अंदर एक क्या कहा जाता है इंटर करेगा, और धीरे 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 कॉर्पोरेट को, ऐसा तो है नहीं कि उसको 2025 में ही बिहार में अपनी सरकार बनवानी है। कॉर्पोरेट का डिजाइन लंबा होता है। कॉर्पोरेट ने 1990 के दशक में, 1995 के दशक में सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज 2014 में आई, 2014 में फुल फ्लेज बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी से आई। 1990 के बाद अगर आप देखें तो 2013 तक भारत की राजनीति में गठबंधन की पॉलिटिक्स थी।
अटल बिहारी वाजपेयी भी गठबंधन की पॉलिटिक्स थी। लेकिन देश के जो पूंजीपति घराना था या बाहर के जो पूंजीपति जिनका भारत में इंटरेस्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जमीन 1990 के दशक से तैयार कर रहे थे। बेशक इस चीज को मनमोहन सिंह न समझ पाए, इस चीज को नरसिम्हा राव नहीं समझ पाए, इस चीज को कांग्रेस नहीं समझ पाए, क्योंकि वहां भी कॉर्पोरेट के बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए थे और वो शायद इनको सोचने की शक्ति इनको खत्म कर दी थी इनकी, या इनको उसी लेवल पे ब्राइब किया था कि आप अपनी राजनीति यहीं तक रखिए, इससे ज्यादा क्रांति मत लाइए। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी एक लंबे डिजाइन के तहत कॉर्पोरेट की एंट्री हो रही है प्रशांत किशोर के थ्रू, और वो लंबा चलेगा, क्योंकि बिहार ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर। इसका इंपॉर्टेंट वैसे ही है केरल के लिए, जैसे केरल इंपॉर्टेंट है समुद्र तट पे होने के कारण, वैसे ही बिहार इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एशिया के तरफ लैंड रूट। हाँ, चलिए शुक्रिया संजीव जी, और ये था हमारा विशेष एपिसोड प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स क्या है भाई, जन स्वराज या कॉर्पोरेट। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमः। शुक्रिया संजीव जी।